एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इस पूरे मामले में एक सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आया है, जिसमें वो हत्यारे साफ तौर पर नजर आ रहे। आइए एक बार सीसीटीवी फुटेजेस पर नजर डालते हैं। ये देखिए, ये वही तस्वीर है जब चंदन मिश्रा को गोली मारने के लिए ये 5 अपराधी वहां पर पहुंचे थे अस्पताल में। अंदर अस्पताल में चंदन मिश्रा, आपको बता दें कि गैंगस्टर है, वो एडमिट था और उसे मारने के लिए ये 5 लोग आए हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे एक एक करके लाइन बाय लाइन ये लोग आते हैं और सबने एक साथ टोपी पहन रखी है। ये देखिए, पहला ये सफेद टी शर्ट वाला आदमी आता है और अपनी कमर से, ये देखिए अगर हम जूम करके देखें तस्वीर को, तो ये कमर से अपने गन निकालता है, पिस्टल निकालता है। उसके बाद ये दूसरा पीछे वाला आदमी जो है वो चेक शर्ट पहने हुए है, वो भी अपनी कमर से पिस्टल निकालता है। वो उसके बाद तीसरा आदमी, वो एक एक करके ये लोग पिस्टल निकालते हैं। आप देख रहे हैं ये सारे कैप्स पहन के आए हैं ताकि वो अपना आधा फेस कवर कर सके बाकी लोग। आप देखिए कि ये उसी टाइम की तस्वीर है, चंदन मिश्रा को गोली मारने से पहले की ये तस्वीर जो है सामने आ रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, जहां पर वो अपराधियों का चेहरा जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये किस तरह से ये हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं ये देखिए, और चोरी छुपे ये धीरे धीरे अपना पिस्टल निकालते हैं और उसके बाद ये तुरंत वो जिस कमरे में वो एडमिट था, उस चंदन मिश्रा, उस कमरे में ये अंदर जाते हैं और गोलियों से उसे छन्नी कर देते हैं। और उसके बाद की ये तस्वीर देखिए, उसके बाद वो किस तरह से अटैक करने के बाद ये बैक टू बैक ये तेज रफ्तार में ये भागने की कोशिश करते हैं। पिस्टल जो है ये अपने बैक पॉकेट्स में रखते हैं, जीन्स के बैग में रखते हैं सारे। ये तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे ये जीन्स के बैग में पिस्टल रख के ये भाग रहे हैं। ये तस्वीर साक्षी कितनी हैरान करने वाली है। जी मुस्कान, बेहद हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल से सामने आई है। आपको बता दें ये पारस हॉस्पिटल है, जहाँ पे जो गैंगस्टर चंदन मिश्रा एडमिट था, पेरोल पर बाहर था, बेउर जेल से, ये बेउर जेल में बंद था, जिसके बाद पेरोल में बाहर था और इलाज के लिए इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन दिन दहाड़े देखिए किस तरह से 5 अपराधी इस अस्पताल में घुसते हैं। कमरा नंबर आप नोट कर लीजिए, देखिए 209 का कमरा नंबर है, जहां पे वो गैंगस्टर एडमिट था, जिसका इलाज चल रहा था। देखिए किस तरह से ये जो पूरा गैंग है उसका सरगना कैसे एकदम छाती चौड़ी करके पूरा लीड करता है। ये इसके पूरी पर्सनालिटी से देखकर और समझा जा सकता है कि ये पूरे इस गैंग को लीड कर रहा हो। एक के बाद दोनों सभी लोग अंदर की तरफ जाते हैं, वन बाय वन सारे लोग एक साथ अंदर जाते हैं। लेकिन निकलते कैसे हैं, निकलने का भी स्ट्रैटेजी आप समझ सकते हैं कि निकलते ही कैसे हैं। अंदर घुसने की स्ट्रैटेजी आप देखिए अलग है, बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी अलग है। अंदर देखिए सबसे पहले इनका लीडर अंदर घुसता है, उसके बाद एक एक करके चारों लोग अंदर घुसते हैं, गन निकालते हैं, सभी के पास गन होती है। और देखिए कुछ ही देर बाद ये बाहर निकलते हैं। सबसे पहले ये ब्लैक शर्ट वाला आदमी बाहर निकलता है, जिसने व्हाइट कलर की टोपी पहनी है। पहले ये बाहर निकलता है, उसके बाद फिर दूसरा आदमी निकलता है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है। जो सबसे पहले जो लीड कर रहा था वो सबसे लास्ट में निकलता है, क्योंकि शायद उसके पास पूरी जिम्मेदारी हो, पूरा पुख्ता करके वो बाहर निकला हो। आप देख सकते हैं दिन दहाड़े बिहार के जो राजधानी है पटना, उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दिन दहाड़े जो घटना हुई है वो सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको बता दें कि एक बिजनेसमैन की जो हत्या हुई थी अभी सुर्खियों में थी, उसकी जांच चली रही है, तो उसके बाद एक लगातार केसेस आ रहे हैं। लगातार विपक्ष सत्ता पे जो सरकार है उस पर हमलावर हो रही है, सवाल खड़े कर रही है। आखिर बिहार की सुरक्षा पर क्या हो गया है, बिहार की सुरक्षा पर काम कब किया जाएगा? एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है। हालांकि जो ये तस्वीरें आपके सामने हैं वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है सरकार पर कि सुरक्षा कहाँ है। अगर हॉस्पिटल में ऐसे हालात होंगे तो सवाल उठने लाजमी है। आपको बता दें वो गैंगस्टर था जिसका इलाज चल रहा था कि अगर वो गैंगस्टर है तो वहाँ पे अस्पताल में सुरक्षा बहुत मोटी होनी चाहिए, सुरक्षा बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए। आखिर ये कैसे हो सकता है, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। जो ये सीसीटीवी सामने आया है ये बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है और बहुत ही चौंका देने वाली ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना से।
हाँ जी साक्षी, ये जो बताया जा रहा है उनकी जो हत्या की गई है ये दूसरे गैंग के मेंबर्स ने की है और उसे रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था और जिसका सीसीटीवी फुटेजेस भी अब सामने आ गया है। जैसा कि आपने बताया, वही मैंने भी पहले बताया कि देखिए ये कैसे एक एक करके अंदर आते हैं और सबके हाथ में गन है, सब अपने कमर से अपना पिस्टल निकालते हैं और सबके पिस्टल्स जो है वो लोडेड है, ऑलरेडी सबके पिस्टल्स लोडेड है। ये बस ट्रिगर दबाते हैं और फिर उसे गोलियों से छन्नी कर देते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी की बाइट सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा का जो बयान भी अब सामने आ रहा है, क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफर किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। वहीं इस पूरे वाक्य को लेकर सांसद पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए वो भी देखते हैं। अब कुछ बाकी है बिहार में, 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है, गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है। तो सुना आपने पप्पू यादव का क्या कहना है। वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। अब कानून व्यवस्था को लेकर भी सवालों के घेरे में फंस चुकी है नीतीश सरकार। अब बिहार में दिन दहाड़े ऐसी घटना, इससे पहले भी साक्षी हमने कई वारदात देखी है बिहार में, जो दिन दहाड़े लॉ एंड ऑर्डर को शर्मसार कर देती है। इस पर क्या राय है? जी मुस्कान, जो अभी आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव सिर पर है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, तो सरकार पर सवाल उठने भी लाजमी, क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा खतरे में है। क्योंकि लगातार जो ऐसे मर्डर के केस सामने आ रहे हैं, जो अपराधी है वो सरेआम बिहार की सड़कों पर घूम रहे हैं। राजधानी पटना से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। और आपको बता दें कि ये किस तरह से आप CCTV जो कैमरा आप देख रहे हैं, जो फुटेज सामने आ रही है, उससे तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बेखौफ है अपराधी और एकदम सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आम लोगों की सुरक्षा के ऊपर कितना बड़ा सवाल है मुस्कान, क्योंकि पटना एक राजधानी है, वहाँ हर तरह तबके के लोग रहते हैं, व्यापारी रहते हैं और हर इंसान वहाँ पे रहता है कि ताकि वो अपनी गुजर बसर चला सके। लेकिन जो ये घटनाएं सामने आ रही है वो सरकार पर और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर लोगों की सुरक्षा कब तक ऐसे खतरे पर पड़ी रहेगी? जी, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें ONOG न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।